हरे कृष्ण। आप सभी का श्री उपदेशामृत के आज के सत्र में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक 2। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंघश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अर्थात जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? अत्याहार प्रयासश्च। तो पहली कौन सी है? अत्याहार, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा है प्रयासश्च, अधिक उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रयास। आगे क्या है? तीसरा प्रजल्पो, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा है नियम आग्रह, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा क्या है? जनसंघश्च। जनसंघर्ष मतलब ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना अमृत में रुचि नहीं रखते। लौल्यम च, लौल्यम में क्या आता है? सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित होना, लालसा होना। तात्पर्य तो ये अगर 6 काम करते हैं, कौन कौन से? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ और लौल्यम, ये 6 अगर ये कार्य करते हैं तो षड्भिर भक्ति विनश्यति। तो ये 6 कार्य करने से हमारी जो भक्ति है वो विनाश हो जाती है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। चूँकि सारे बद्ध जीव श्री भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं, अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। श्री भगवान की 3 मूल शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति अंतरंगी शक्ति कहलाती है, दूसरी शक्ति तटस्था शक्ति है और तीसरी बहिरंगी शक्ति है। सारे जीव तटस्था शक्ति के अंतर्गत हैं और वे अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माएं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगी शक्ति के वश में या बहिरंगी शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंगी शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9:13 में बताया गया है, महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अर्थात हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसा महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, ना कि संकुचित हृदयों वाले। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सकें। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति, समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो जाती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य के आधार इंद्रिय तृप्ति हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हों या विस्तीर्ण।
जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत उपरोक्त श्लोक में दैवीं प्रकृतिम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगी शक्ति या हलादनी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। यह हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंग लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंगी शक्ति के नियंत्रण में है तो उनका एकमात्र कार्य भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु की तुष्टि होता है। यही महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु व्यक्तियों दुरात्माओं को श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति महामाया में के नियंत्रण में रखा जाता है। निस्संदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में हैं, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों के अधीन रखना है। ये ताप हैं अधिदेवी क्लेश, देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया क्लेश तथा सूखा, भूचाल, तूफान आदि भौतिक क्लेश, अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश या कीड़ों द्वारा या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, अपने शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न क्लेश यथा मानसिक तथा शारीरिक अस्थिरता, दैव भूतात्म हेतवः बहिरंगी शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाइयाँ उठाते हैं। बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावना अमृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियमों का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव ना तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं, ना संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतया ना कोई आर्थिक समस्या उठती है, ना आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रखा दिया जाए तो चिड़ियाँ आकर कुछ दाने चुगेंगी और चली जाएंगी, लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा ही उठाकर ले जाएगा। उसके पेट में जितना आएगा उतना वह खाएगा और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांति पूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि तथा एक दुधारू गाय हो। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पी सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। दुर्भाग्यवश तथा कथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्यों के लिए दूध तथा अन्य के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवत भावना के अनुशीलन में न प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियाँ, कसाई घर, वैशाल्य तथा मदिरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र ना करने
अधिक ना खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयास ना करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। सामान्यतः लोग सादा जीवन, उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते। यही उनका दुर्भाग्य है। मनुष्य जीवन ई साक्षात्कार के लिए मिला है और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है। अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। उच्चतर अधिकारियों से ऐसे उद्देश्य ग्रहण करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। श्रीमद् भागवतम 1.2.9 में श्रील सूत गोस्वामी उचित मानव धर्म का वर्णन इस प्रकार करते हैं। धर्मस्य हि आपवर्गस्य न अर्थ अर्थाय उपकल्पते, न अर्थस्य धर्म एकंत्रस्य कामलाभाय हि स्मृतः। अर्थात सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं, उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेशानुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि नामों से वर्गीकृत होती हैं, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धर्मस्य ही आपवर्गस्य नाथो अर्थो कल्पते। धर्म तो उत्थान के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं है। कभी कभी मानव समाज तथा कथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेता है जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, लेकिन यह वास्तविक धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भवबंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है। यही धर्म का वास्तविक प्रयोजन है। दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म लोगों को कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, वास्तविक धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुमति देता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का वास्तविक उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा, तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं के पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करेंगे। आध्यात्मिक साधक को संसारी प्रयास से बचना चाहिए। दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है। जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर टर करने वाले मेंढकों की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। यदि हमें बातें करनी है तो हमें कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के विषय में बातें करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावना अमृत आंदोलन से बाहर हैं, वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहेली सुलझाने तथा अन्य व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गंवाते हैं। पाश्चात्य देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य तुच्छ कार्यकलाप सम्मिलित हैं। जिसकी रुचि कृष्ण भावना अमृत में है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्यों में कभी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।